ओम शांति। आज 16 मार्च 2025 है। प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बतलाया है कि यदि कोई आत्मा संपत्तिवान है तो संपन्नता के कारण उसके जीवन में सदा संतुष्टता होगी। अगर असंतुष्टता है तो ये अप्राप्ति की निशानी है, और जितनी असंतुष्टता होती है उतनी अप्राप्ति बढ़ती है। तो संतुष्टता संपन्नता को लेकर आती है, ये हमें ध्यान में रखना है। प्यारे बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया, संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। बाबा ने हम बच्चों को अंतर्मुखी भव का वरदान दिया, लेकिन इसको सिद्ध करने के लिए हमें दो बातों पर अटेंशन देना है। पहला हमारे संकल्प और दूसरा हमारे बोल। हमारे संकल्प में भी सार हो। कई बार हम ज़्यादा सोचते हैं, व्यर्थ सोचते हैं, जो नहीं सोचना है उसे सोचते हैं। तो हमारे संकल्प यानी विचार सार युक्त हो। जितना सोचना है उस सार रूप में हम सोचें, और हमारे बोल भी अयथार्थ ना हो, क्योंकि अयथार्थ अर्थात विस्तार, छोटी सी बात को कम शब्दों में सार रूप में इसेंसफुल होकर कहना, तो ये अंतर्मुखता है। अर्थात हम बोल तो रहे हैं, सोच भी रहे हैं, लेकिन आंतरिक साइलेंस का हम अनुभव करेंगे। और बाबा ने कहा जब इस प्रकार से हम साइलेंस का अनुभव करते हैं, हमारे बोल और हमारे विचारों से व्यर्थ समाप्त हो, विस्तार समाप्त हो, सार आ जाता है, तो ये साइलेंस की शक्ति से हम रूहानी सेवा कर सकते हैं। हम दूसरी आत्माओं को, दूर बैठे की आत्माओं को भी ज्ञान और गुणों का दान कर सकते हैं, उनको ठिकाना बता सकते हैं, अर्थात परम धाम की याद भी दिला सकते हैं। बाबा ने कहा है कि जब हमारे अंदर क्लैरिटी होती है, व्यर्थ संकल्पों का इंटरफेरेंस नहीं होता है, तो हम दूसरी आत्माओं के संकल्पों को भी कैच कर सकते हैं। अर्थात जैसे कोई हमारे सामने आके बोलता है, उतना ही स्पष्ट हमें सुनाई देगा, क्योंकि हमारे अंदर अपनी आवाज़ नहीं चल रही है। हम अपने ज्ञान, गुण और शक्तियों के सार में टिके हुए हैं। तो इसी प्रकार अगर हमें इस रूहानी सेवा को करना है, अंतर्मुखी के यथार्थ रूप में टिकना है, तो अपने संकल्पों को और अपने बोल को विस्तार में न लाकर सारयुक्त बनाना है। ओम शांति।